Assalamu alaikum. My name is Nadia Sarwat. Welcome to the second lecture of chemical bonding. In this lecture, you will study about different types of chemical bonds. You will look in details of formation of different types of chemical bonds, and we will study about the different examples of chemical bonds. So let's have a look on this lecture in detail. तो जब हम एक कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो दो एटम्स आपस में एक बॉन्ड बनाकर एक दूसरे के साथ बाउंड हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास बॉन्ड बनता है वो दो टाइप का हो सकता है। या तो वो सिग्मा बॉन्ड हो सकता है या फिर पाई बॉन्ड हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास किस तरह से बनेगा ये हम देख लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन है कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अ पी ऑर्बिटल ओवरलैप विद द एस ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम। तो हम ये कह रहे हैं कि एक एटम का पी ऑर्बिटल जब दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल के साथ जाके ओवरलैप करेगा तो उसके नतीजे में जो हमारे पास बॉन्ड आएगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। और ये ओवरलैप एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के दरमियान में हुआ है। या हम इसको एक और भी वे है जहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आएगा व्हेन अ p ऑर्बिटल ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम। जब एक p ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ जाके ओवरलैप करेगा ऑन द स्ट्रेट लाइन एक्सिस के ऊपर, और उनका फेज जो होगा वो सेम होगा, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा उसको भी हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं सिग्मा बॉन्ड के लिए। सिग्मा बॉन्ड के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पे एस एस ओवरलैप हो सकता है। एस ऑर्बिटल जो होता है वो हमारे पास स्फीरिकल होता है। ठीक है, जो एस ऑर्बिटल है हमारे पास स्फीरिकल है। जब वो स्फीरिकल है तो वो जाके दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ जाके ओवरलैप कर देगा, जिसके नतीजे में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक हो गया। पी ऑर्बिटल जो होता है वो हमारे पास लूप्स की फॉर्म में होता है, तो हम पी और पी का हेड टू हेड ओवरलैप जब करवाएंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आएगा। इसके बाद एस और पी ओवरलैप हो सकता है। ये तीसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि एस ऑर्बिटल जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि ये स्फीरिकल शेप का होता है। ठीक हो गया। पी ऑर्बिटल जो है ये लूप्स की फॉर्म में होता है। इसके पास एक नोड होता है और दो एंटी नोड होते हैं। सेंट्रल पॉइंट को हम नोड कहते हैं। इट इज़ नोड को हम देख लेते हैं। नोड, it is a central point of p orbital where probability of finding electron is 0। ये p ऑर्बिटल का सेंट्रल पॉइंट है और इसको हम यहाँ पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? बिकॉज इट्स अ न्यूक्लियस रीजन, क्योंकि ये एक न्यूक्लियस रीजन है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंटी नोड क्या है। इस एंटी नोड में हमारे पास दो रीजन्स हैं, मतलब दो लूप्स हैं। देयर आर टू लूप्स, वन इज इंडिकेटेड विद अ पॉजिटिव साइन, जैसे कि मैंने नीचे शो किया हुआ है। यहाँ पे एक लूप ऊपर है, उसको हमने पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया है, और एक लूप नीचे है, उसको हमने नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया है। इन दोनों लूप्स को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एंटी नोड्स हैं। किसके? पी ऑर्बिटल के। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होगी वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास, हम देखेंगे एस और पी ओवरलैप के बारे में कि एस जो है ऑर्बिटल है वो पी ऑर्बिटल के साथ किस तरह से ओवरलैप करेगा। तो जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि एस ऑर्बिटल स्फीरिकल शेप में होता है और पी ऑर्बिटल लूप्स की फॉर्म में होता है। जब एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ जाके ओवरलैप करेगा तो ये जो शेडेड एरिया नज़र आ रहा है, इस शेडेड एरिया में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो शेयर हो रहे होंगे दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान में। ठीक हो गया। इसके बाद पी पी ओवरलैप को हम देख लेते हैं। पी पी ओवरलैप में दोनों एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल के साथ जाकर ओवरलैप करेगा, और इस शेडेड एरिया में, मतलब ओवरलैप एरिया के अंदर, तो ये जो शेडेड एरिया है, यहाँ पे शेडेड एरिया मतलब ओवरलैप एरिया, जहाँ पे मैंने लाइंस के साथ उसको शेड किया हुआ है,
वो वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। किसके दरमियान में हो रही है? दोनों p ऑर्बिटल्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय द सेम फेज। जैसे कि हमने पीछे अभी डेफिनेशन में पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड की कि दो p ऑर्बिटल डिफरेंट एटम्स के जब दो p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे ऑन द लाइन एक्सिस एंड ऑन द सेम फेज एंड इन द सेम फेज, तो वहाँ पे जो बॉन्ड हमारे पास बनेगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम p ऑर्बिटल की शेप देख लेते हैं। p ऑर्बिटल जो है इसके पास एक नोड होता है, एक नोड एरिया होता है, दो इसके पास एंटी नोड्स हैं। पॉजिटिव साइन हमने ऊपर वाली रूप में शो किया हुआ है, नीचे वाली में हमने नेगेटिव साइन शो किया हुआ है। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की फॉर्म में मूव कर रहा होता है। जैसे वो वेव की फॉर्म में मूव करता है तो हम कहते हैं कि ये क्रस्ट और ट्रफ, जैसे वेव जो है उसमें एक क्रस्ट होती है एक ट्रफ होती है। क्रस्ट वाला जो एरिया होता है वो अबव द प्लेन होता है और उसको हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया हुआ है। ठीक हो गया, ये रहा। और इसके बाद जो ट्रफ वाला एरिया होता है वो बिलो द प्लेन होता है, तो उसको हमने नेगेटिव साइन से शो किया है। तो ये वाले जो रीजन्स हैं ये इस बात को शो नहीं कर रहे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, बल्कि इस बात को ये शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या है, किस बिहेव के साथ वो मूव करता है। वो जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की फॉर्म में मूव करता है। जब वेव की फॉर्म में मूव करता है तो हम उसके बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्रस्ट में जाएगा तो उसको हमने पॉजिटिव साइन से शो किया है, और जब वो ट्रफ की तरफ आएगा बिलो द प्लेन तो उसको हमने नेगेटिव साइन से शो किया है। ठीक हो गया। इसके बाद हम आएंगे एग्जाम्पल्स पे कि सिग्मा बॉन्ड किस किस तरह से बन किन किन मॉलिक्यूल्स के अंदर सिग्मा बॉन्ड पाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं मीथेन की। मीथेन की एग्जांपल में क्या है कि कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। हमने पढ़ा था कि जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो हमारे पास वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हम रेफ़र करेंगे कि ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन चार हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे कार्बन का जो था p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इसके नतीजे में हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी किस किस तरह से हो सकती है? px पे भी इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है और py पे भी हो सकती है और pz पे भी हो सकती है। और इन तमाम यहाँ पे जो भी ओवरलैपिंग होगी इन सब लूप्स की एनर्जी यहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया में, तो यहाँ पे इन सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि इनकी एक साइड जो है वो नॉन बॉन्डिंग है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ये वाला एरिया जैसे हो गया px में, py में, जैसे कि यहाँ ऊपर जो है वो अगर कोई भी हाइड्रोजन आके ओवरलैपिंग करता है, नीचे पहले से ओवरलैपिंग होगी ये वाले ऊपर मीथेन वाले हाइड्रोजन की। इसी तरह से यहाँ पे pz के केस में भी। ठीक हो गया। इसके बाद हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन के केस में एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो इसके नतीजे में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह से नाइट्रोजन की एग्जांपल है कि नाइट्रोजन का s ऑर्बिटल और दूसरे नाइट्रोजन का जो होगा s ऑर्बिटल वो आपस में ओवरलैप करेंगे तो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सेम लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे आगे हम देखते हैं कि हम अमोनिया के एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसको हम रेफ़र करेंगे कि ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें भी अमोनिया के केस में भी हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। किस तरह से बनेंगे वो हम एंड में मैंने एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम इसकी पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि px की सूरत में जब इसकी ओवरलैपिंग होगी तो वो किस तरह से होगी। px की सूरत में इसका इस तरह से पॉसिबिलिटी होगी, बॉन्डिंग होगी, ओवरलैपिंग होगी। और py के केस में
इस तरह से होगी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ जाके ओवरलैप करेगा, नेगेटिव साइन वाली लूप जो होगी वो नेगेटिव साइन वाली लूप के साथ। इसी तरह से पी जेड का केस है, ठीक है। दीज ओवरलैप्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेड टू हेड ओवरलैप ऑन लाइन एक्सिस। और ये इन ओवरलैप को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं कि हेड टू हेड ओवरलैप ऑन द लाइन एक्सिस। मतलब एक लाइन में ये ओवरलैप करे होंगे हेड टू हेड, ठीक हो गया। इसके बाद हम दूसरी टाइप पे आ जाते हैं केमिकल बॉन्ड की, जो कि है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है बनता है फॉर्म बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। जब पी ऑर्बिटल्स पैरेलल ओवरलैप करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास पाई बॉन्ड बना है। तो पाई बॉन्ड उन मॉलिक्यूल्स के अंदर बनेगा जहाँ पर ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। एक सिग्मा बॉन्ड जब बन जाएगा उसके बाद जितने भी मतलब एक और बने या बॉन्ड या दो बने और बॉन्ड, वहाँ पे वो पाई बॉन्ड बनेंगे नेक्स्ट जो भी बनेंगे। जिस तरह से इसकी एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे कार्बन बॉन्ड हम शो कर रहे हैं तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब अल्कीन का केस है, तो यहाँ पे एक एक पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और उसके बाद वाला बॉन्ड जो होगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास पाई बॉन्ड है। जैसे सिग्मा बॉन्ड जो बना है वो हेड पी ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैप से बना है। कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है ना उसके हेड टू हेड ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसी तरह से इस अल्कीन के केस में यहाँ पे पैरेलल ओवरलैप से पी ऑर्बिटल्स के पैरेलल ओवरलैप से ये वाला केस, पैरेलल ओवरलैप से पी लूप जो पी ऑर्बिटल की पॉजिटिव लूप है वो पॉजिटिव लूप दूसरे कार्बन की पॉजिटिव लूप के साथ जाके ओवरलैप करेगी तो उसको हम पैरेलली ओवरलैप करेगी तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास पाई बॉन्ड आ गया है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अल्काइन के केस में देखें, अल्काइन या एसिटाइलिन, तो यहाँ पे हमारे पास पहला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड आएगा और दूसरा और तीसरा बॉन्ड जो आएगा वो हमारे पास पाई बॉन्ड आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अल्काइन में एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। इसमें भी ओवरलैपिंग इसी तरह से होगी कि एक सिग्मा बॉन्ड ये दरमियान में शो हो रहा है, बाकी जो दो पाई बॉन्ड हैं वो ऊपर और नीचे शो हो रहे हैं, ठीक हो गया। एंड दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय पैरेलल ओवरलैप, और ये बॉन्ड्स जो हैं वो पैरेलल ओवरलैप के साथ बनेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस, जहाँ से आपको इसके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे इसके ये डिफरेंसेस हम देख लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का पहला डिफरेंस ये है कि ये हेड टू हेड ओवरलैप करता है। हेड टू हेड ओवरलैप किस तरह से करेगा, लाइन एक्सिस के ऊपर करेगा। ये इस तरह से शो किया हुआ है, पहले हमने पीछे डिटेल में पढ़ा, यहाँ पे अब सिंपली शो किया हुआ है कि लाइन एक्सिस में हेड टू हेड ओवरलैप करेगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से पैरेलल ओवरलैप करेगा तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे देखें एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ एक पी ऑर्बिटल की पॉजिटिव लूप जब दूसरे पी ऑर्बिटल की पॉजिटिव लूप के साथ ओवरलैप करेगी तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास पाई बॉन्ड बन गया है। पॉजिटिव लूप पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेगी, नेगेटिव लूप नेगेटिव के साथ करेगी, ठीक है। और ये पैरेलल ओवरलैप वाई और जी एक्सिस पे होती है, ठीक है। इसको हम साइड वाइज ओवरलैप भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा डिफरेंस ये है कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर सिंगल रीजन मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए सिंगल रीजन मौजूद होता है ऑन द लाइन एक्सिस, ठीक है। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है वो लाइन एक्सिस पे मौजूद होता है, एक ही जगह पे मौजूद होता है। और दूसरी पाई बॉन्ड के केस में हम कहते हैं कि यहाँ पे दो रीजन्स मौजूद हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दो रीजन्स के अंदर डिवाइड हो चुकी है। एक तो ऊपर वाला अबव द प्लेन पॉजिटिव लूप, जब पॉजिटिव लूप के साथ जाके ओवरलैप करेगी तो ये वाला एरिया हो गया अबव द प्लेन एक रीजन, और दूसरा नेगेटिव लूप जब नेगेटिव लूप के साथ ओवरलैप करेगी तो ये दूसरा बिलो द प्लेन हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद थर्ड डिफरेंस ये है कि सिग्मा बॉन्ड के केस में कि रोटेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड इज़ पॉसिबल। जैसे कि ये हमारे पास
ये हमारे पास एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है, कार्बन को हमने कार्बन के साथ बॉन्ड कराया हुआ है, इसकी बॉन्डिंग कराई हुई है, ठीक है। इसकी ऑन दिस साइड यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ से हम इसकी रोटेशन करवा सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड के केस में किसी भी मॉलिक्यूल की स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज करना बहुत आसान हो सकता है। यहाँ से हम हाइड्रोजन की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं और कार्बन की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम पाई बॉन्ड के केस में देखते हैं कि रोटेशन इज़ नॉट पॉसिबल, रोटेशन इसमें पॉसिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। जब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाएगा ना, मतलब इस पाई बॉन्ड में ऊपर भी क्लाउड बन रहा होता है, नीचे भी क्लाउड बन रहा होता है, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो रोटेशन होगी वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी ड्यू टू द डबल बॉन्ड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है सिग्मा बॉन्ड का। इट हैज़ लोअर एनर्जी एंड हाई स्टेबिलिटी। सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसकी एनर्जी कम होती है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसी तरह से पाई बॉन्ड के केस में इट हैज़ हाई एनर्जी बट लेस स्टेबिलिटी, और इसकी एनर्जी हाई होगी बट स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट है सिग्मा के केस में ओनली वन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम्स अटैच हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। और पाई बॉन्ड के केस में वन और टू पाई बॉन्ड में एग्जिस्ट। जैसे कि हमने एसिटाइलिन या अल्काइन का केस देखते हैं, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, उसके बाद दो पाई बॉन्ड, ऊपर भी पाई बॉन्ड बन रहा है, नीचे भी पाई बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे मोर देन वन पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद 6 नंबर हम देख लेते हैं सिग्मा का। ओवरलैप इन सिग्मा बॉन्ड इज मोर इफेक्टिव। सिग्मा के केस में ओवरलैप जो होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। किस तरह से ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होगा वो ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्गर, जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होगा वो क्लोजर हो जाएगा, तो इसके नतीजे में ओवरलैप जो होगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि एनर्जी जो होगी वो लेस हो जाएगी, क्योंकि ओवरलैप स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो एनर्जी लेस हो जाएगी और स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। इसी तरह से 6 पॉइंट देख लेते हैं पाई के केस में। पाई के केस में ओवरलैप इतना इफेक्टिव नहीं होता, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि वो ऊपर एक वो क्लाउड बना रहा होता है, एक नीचे क्लाउड बना रहा होता है, मतलब अबव द प्लेन एक क्लाउड बन रहा होता है, एक बिलो द प्लेन बन रहा होता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा डेंसली जो है पैक नहीं हो सकता, एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते ना, तो इस वजह से वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो वीक ओवरलैप होगा और इसकी एनर्जी जो होगी वो हाई होगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक हो गए। उम्मीद है कि आपको इस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के डिफरेंसेस से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद है हमारे पास कि अगर आपको क्वेश्चन आता है एक कि आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स को कैलकुलेट करें कि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं, तो इसके लिए एक की यहाँ पे मैंने शो की है, ये आप देख लीजिए कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ना, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। पहला जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा उसको हम कहेंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड है, और जो सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जो भी हमारे पास डबल या ट्रिपल बन रहे होंगे, तो हमने एक सिग्मा बॉन्ड निकाल के बाकी को कैलकुलेट करना है कि ये हमारे पास पाई बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देख लेते हैं अमोनिया की एग्जांपल। अमोनिया में क्या है? NH3 में तीन हाइड्रोजन अटैच हैं, तो यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवलेंट बॉन्ड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह से मीथेन का केस ले लेते हैं। मीथेन में 4 हाइड्रोजन अटैच हैं और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कोवलेंट बॉन्ड है, 4
सिग्मा बॉन्ड है, ठीक हो गया। इसी तरह हम एसिटाइलीन की एग्जांपल ले लेते हैं। एसिटाइलीन में देखें कि पहला बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड का, पहला बॉन्ड जो है वो है सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड जो ऊपर बन रहा है वो है पाई बॉन्ड, और जो हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना के, उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है, ठीक हो गया। इसके बाद हम एसिटाइल की एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पहला बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, और बाकी जो ऊपर एक बॉन्ड बन रहा है वो भी पाई बॉन्ड है, और नीचे जो बन रहा है वो भी पाई बॉन्ड बन रहा है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन वाले बॉन्ड सिग्मा है, तो 2 हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड और एक दरमियान में जो पहला सिग्मा बॉन्ड है, 3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं, और बाकी 2 ऊपर और नीचे ये हमारे पास 2 पाई बॉन्ड हो गए, ठीक हो गया। तो मैं कह सकती हूँ कि आप यहाँ से इसके इस मेथड से इसके बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय ड्राइंग ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल और बाय ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम केमिकल बॉन्डिंग्स के बाकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।